साइंस और हिंदी संबंधी ट्यूटोरियल वीडियो प्राप्त करने के लिए दाएं दिए जाने वाले बेल आइकन को दबाइए, जिसके तहत आपको इन विषयों पर सीख दी जाएगी। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए सूरदास चैप्टर का जो आखिरी पद है, चौथा पद, वो लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पहले पद में बताया गया है कि हरी है राजनीति पड़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, ओ दो भले लोग आगे के पर हित ढोलत दाए, अब अपने मन फेर पाइए चलज जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति चुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाही सताए। इन पदों का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर यानी ओधोप के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव जिसे यहाँ भबरा कहकर दर्शाया गया है, वो तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वो और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी, जो हमें इस ओधो के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिसमें हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियाँ को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देना चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। अगर मैं इन पदों को और विस्तार से आप लोगों को समझाऊं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि यहाँ गोपियाँ ओधो से कह रही हैं, ओधो लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं। अरे भबरे ओधो, मैं तो तुम्हारी बात कहते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गए हैं, हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गए हैं। अरे भबरे, एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हो, अतः तुम्हारी हर बात हमें छल कपट लग रही है। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। ओधो, पहले बड़े लोगों की यही रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब ना हमें तुम पर विश्वास है और ना ही कृष्ण पर। चलो, कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। परंतु हमें ये समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे हमें अपना प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं। अगर मैं सुर के शब्दों में कहूँ तो ये होगा कि ओधो, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए, अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और अपने दर्शन दें।
अगर हम सूरदास के ये चारों पद ठीक से पढ़ लेंगे तो फिर हमें पूरा पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में सूरदास ने क्या लिखा है। अगर इस चैप्टर से कोई भी सवाल परीक्षा में आता है तो फिर हम उन सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें इन चारों पदों को विस्तार से पढ़ना ज़रूरी है।